नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए, बेबाक बेखौफ। और आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। जैसा कि आपने देखा है कॉलोनियों में कितना बुरा हाल है। नेता आते हैं किसी ना किसी चीज का प्रलोभन देके वोट लेके और 5 साल गायब हो जाते हैं। कई करोड़ों की टिकट लेके चंद प्रलोभन देके आपसे वोट लेने की कोशिश करेंगे। सावधान आपने रहना साथियों, उससे सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का भविष्य फिर नरक में रहेगा। इस वक्त मैं विकासपुरी विधानसभा के वार्ड 22 में हूं। दिल्ली के अंदर इलेक्शन को लेकर के सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे ठोक रही हैं। रतन सिंह जी इस वक्त मेरे साथ में है। रतन सिंह जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा आप थोड़ा सा आगे आइए। रतन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संघर्ष सत्य के लिए न्यूज। धन्यवाद सर। सबसे पहला मेरा मेन पॉइंट रहेगा कि जिस हिसाब से आप सामाजिक कार्य करते रहते हैं अपने क्षेत्र में, चुनावी चर्चा में आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं समाज के प्रति, आपका चुनाव में जाने की प्रतिक्रिया मन में कैसे आई? सर जी, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने चुनाव आने का, एक गरीब आदमी ने या एक सामान्य नागरिक ने चुनाव में आने का फैसला क्यों किया। लगातार हम पिछले कई वर्षों से नेताओं के पास गुहार लगाते रहे। हमारी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है, जैसे कि बारिश के पानी की निकासी, रोड का ना होना, ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं। लाइट नहीं होती, जगह जगह पोलों पे लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है जिससे क्राइम बढ़ता है। इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने, सभी कॉलोनी वासियों ने एक फैसला किया कि हर बार हम चुनाव में लोगों को चुनते हैं और लोग चुनकर 5 साल गायब हो जाते हैं। तो सभी ने मिलकर, कॉलोनी वासियों ने निर्णय लिया कि इस बार कोई ज़मीनी स्तर का ऐसा व्यक्ति खड़ा करा जाए जो समाज के लिए हमेशा अपने लिए, समाज के काम के लिए खड़ा होता है। तो यही बात हमने फैसला किया कि कोई समाज का जो इन परेशानियों से ग्रस्त है ऐसा व्यक्ति कोई होगा। तो सभी ने मेरा चयन किया और मैंने सभी की बात को स्वीकार करते हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से प्रत्याशी बनने का निर्णय लिया। सर, जो कहना चाहूँगा मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गलियों में जाएंगे तो ऐसी गलियां हैं जिसमें कि बच्चे घर से बाहर निकल कर खेल भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ पर निकासी है, ना ही रोड का लेवल है और ना ही वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए कोई सुविधा है। बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, घर में बाहर कीचड़ होता है, घर के बाहर कीचड़ में कैसे खेलेंगे? बच्चों का भविष्य नरक है। आजकल हम देखा जाए तो बच्चे देश का भविष्य हैं और इन नेताओं ने, वर्तमान नेताओं ने उन बच्चों का भविष्य नरक में डाल रखा है। हम बच्चों को अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त करा पाएंगे तो ऐसे नेता को, ऐसी सरकार के हम क्या कर सकते हैं। आप चुनावी जंग में सामने आ रहे हैं, आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। 22 के जो जनता है उसको पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? क्या उनको जो मूलभूत समस्याएं आप लोग बता रहे हो उसमें से पहली ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप खत्म करेंगे? सर जी, सबसे प्रथम समस्या हमारे लिए सामने जो खड़ी है वो समस्या यही है कि निकासी का ना होना, जो कि हम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉलोनीवासी परेशान है और यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर गौर नहीं करता। सभी आम नागरिक जितने भी यहाँ पर रहने वाले निवासी हैं हर बार गुहार लगाते हैं नेताओं के पास जाके, लेकिन पिछले 15-16 साल से मैं देख रहा हूँ कॉलोनी को कि यहाँ पर इस निकासी के ऊपर कोई भी नेता ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से हमारा जीवन बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से हम। सर, आप भी यहीं पर रहते हैं इसी क्षेत्र में? जी। समस्याओं को लेकर के अगर मैं बात करूं तो बाढ़ आपका ये लगता है 22 ऐसी? जी, मैं अभी वार्ड 22 में रहता हूं और पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे नाली की और रोड की बहुत समस्या रही है हमारे यहाँ पे। गलियों में जगह जगह मलबा, कूड़े का ढेर फैला रहता है, पर यहाँ पे कोई सफाई के लिए नहीं आता इतनी जल्दी। अभी जो है रतन जी, चुनावी जंग में तैयारी है, इनकी पूरी तैयारी हो रखी है इलेक्शन में उतरने की? जी, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं साथ में और अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने बीच में से कोई अगर आगे चुनकर आएगा तो वो हमारे काम जल्दी आसानी से करेगा। क्योंकि अभी जो हमारे पार्षद हैं वो बहुत दूर हैं और 5 साल में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमें कभी नजर ही नहीं है, हम अपने पार्षद को जानते ही नहीं है, नाम तो बात दूर की, हमने उनको देखा तक नहीं है अपने क्षेत्र में। रतन जी, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कड़वा शब्द होगा। तमाम नेता हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के पार्टी में आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सीट पक्की हो जाती है वो पिछले तमाम मुद्दों को, सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको सबको भूल जाते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि
वक्त बड़ा बलवान होता है। जब सत्ता में आएंगे और जनता हमें स्वीकार करेगी, जनता को एक परिवार की तरह हम डील करेंगे और परिवार की तरह संजो के रखेंगे और सबके सुख दुख और परेशानियों का निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए चाहे मेरे को किसी से भी भिड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, सरकार के आगे कोई भी गुहार लगानी पड़े, मैं उसको जनता को अपने साथ लेके चलूँगा। चाहे मेरे को कहीं धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार रहूँगा सदैव। 22 है इसकी जनता का कितना समर्थन अभी आपको इस मामले में मिला है? जहाँ तक अभी तक हम गए हैं और अपनी बात जिनके सामने रखी है, सभी इस बात हमारी बात से स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस बार परिवर्तन करना है, शेर को लाना है। मतलब ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब की बार परिवर्तन करना है, शेर को लेकर आना है। वक्त है परिवर्तन। चुनाव चिन्ह आपका शेर रहेगा? चुनाव चिन्ह शेर है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी है, सन 1939 में जिसका गठन किया गया था नेताजी द्वारा। तो उन्हीं क्रांतिकारी विचारों से हम भी जुड़े हुए हैं। तो जब ये नेता काम नहीं करते तो जनता का रोष प्रकट दिखाने के लिए हम सब ने एक ये फैसला किया है और इसके लिए हम फाइट करेंगे, बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। जो जनप्रतिनिधि आते हैं और 5 साल बाद फिर जीतने के बाद नजर आते हैं, उनका विरोध करेंगे और एक आम जनता का राज लाएंगे। हम बनेंगे जनता की आवाज़ और सब मिलकर एक साथ फाइट करेंगे और जनता जो मूलभूत समस्याएं नहीं है, उनकी जिन मूलभूत समस्याओं का अभाव है उनको पूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये रतन सिंह जी हैं जिन्होंने आगामी चुनाव को लेकर के, एमसीडी चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां जो है चालू कर दी हैं। अब देखना होगा कि जनता का कितना प्यार जो है रतन जी को मिलेगा और रतन जी जैसे ही इलेक्शन जीतेंगे, जिन मुद्दों पर ये इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या जनता को वो बहुत सारी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है, वो समस्याओं से ये छुटकारा दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, ये देखने का विषय है। लेकिन फिलहाल में रतन जी जो हैं, रतन जी का कहना है कि जो मौजूदा सरकार में जो समस्याएं बाढ़ 22 है इसके लोगों को उठानी पड़ी हैं, झेलनी पड़ी हैं, उनका सबका समाधान रतन जी के द्वारा होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ मैसेज देना चाहोगे आप 22 है इसकी जनता को? मैं यही कहना चाहूँगा सभी वार्ड 22 है इसकी जनता को कि भाई सब एक हो जाए और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए विचार विमर्श करके, सोच करके वोट करें कि अभी तक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए उन्होंने काम क्या किया, बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचा क्या। हम मकान तो बना लेते हैं लेकिन अपना सांस लेने का इंतज़ाम नहीं करते हैं भाई जी। अगर हम अपने सांस लेने का भी इंतज़ाम साथ साथ करें, इस पे पार्षद को भी सोचना चाहिए कि भाई हम अगर मकान बना रहे हैं, पेड़ वृक्ष काट रहे हैं, तो वृक्ष भी लगाया जाए जिससे कि हम सांस लेने का हमारा इंतज़ाम हो सके। अभी कुछ समय पहले ऑक्सीजन का कितना अभाव था, पूरा देश पूरा समाज परिचित है उस चीज़ से। उसके लिए भी हम काम करेंगे सब मिलके। उसके लिए मैं सभी भाइयों का सहयोग लूँगा और जनता को अपना परिवार की तरह साथ लेके चलूँगा, परिवार की तरह उसके सुख दुख में साथ दूंगा। बस यही कहना चाहूँगा सर।